हेलो, गुड इवनिंग। मेरे लास्ट वीडियो जो कि विश फुलफिलमेंट पर था, उसको आपने पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने मुझसे फिर कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए। उन काउंटर क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे एक कमेंट सेक्शन में आया क्वेश्चन कि अपनी विश को लिख के किस दिशा में रखना है। देखिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ना 60 सेकेंडर वीडियोस बहुत हैं। वो एक लाइन बोल देते हैं कि इस दिशा में अपनी विश को लिख के रख लो, विश पूरी हो जाएगी। हो सकता है होता हो, पर चूंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, हर इंसान के लिए हर चीज़ सेम नहीं हो सकती, हर इंसान पे हर लॉजिक नहीं बैठ सकता। तो अगर इस दुनिया में 840 करोड़ लोग हैं और 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो 840 करोड़ लोगों को डिवाइडेड बाय 27 तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। फिर वो 27 के 4 पद भी हैं, तो 108 में डिवाइड करो। 108 डिफरेंट प्रकार के लोग जरूर हैं धरती पे। तो सबकी विश फुलफिलमेंट एक जगह से नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई शराब का बिजनेस कर रहा है तो उसकी विश फुलफिलमेंट क्या है कि लोग मेरे से शराब लेने आए। दूध वाले का विश फुलफिलमेंट क्या है, उसका दूध अच्छा बिके। दोनों चीजें तो अलग है ना। तो सबकी विश फुलफिलमेंट एक दिशा से नहीं हो सकती, पर चूंकि हमारे पास नक्षत्र एक ऐसी चाबी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी विश फुलफिलमेंट कौन सा नक्षत्र करेगा। उस नक्षत्र के रिलेटेड चीजें हम अपनी लाइफ में लाकर अपनी गेन्स को एक्टिव कर सकते हैं। और जो नक्षत्र यहाँ पे आपका आएगा इस भाव में, यहाँ लगभग 2.5 नक्षत्र आते हैं, है ना। तो जो नक्षत्र यहाँ पे आएगा वो नक्षत्र जो है आपकी गेन्स का कारक बनेगा। तो उससे रिलेटेड चीजें आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मेरा 27 नक्षत्र का आप वीडियो देखेंगे तो मैंने हर नक्षत्र से रिलेटेड चीजें और देवता बताए हैं। तो जो भी उस नक्षत्र का देवता है आपको उसकी पूजा करनी है, और जो भी उस नक्षत्र की रिलेटेड चीजें हैं उनको आपको अपनी लाइफ में लाना है। और जो उस नक्षत्र की दिशा है, उस नक्षत्र की दिशा में आप अपने घर का दरवाजा खोल सकते हैं। तो बिल्कुल गेंस ही गेंस, बल्ले ही बल्ले। एक एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं। मान के चलो यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है ना, आपके ये 11th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है। इसके लॉर्ड कौन हो गए? केतु देवता, है ना। तो केतु देवता, और इसके अलावा इनके एक देवता हर नक्षत्र के, ये तो स्वाम नक्षत्र स्वामी हो गए अश्विनी, हर नक्षत्र के एक देवता भी होते हैं। उन देवताओं की आपको पूजा करनी है ना। एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, क्विक एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अगर यहाँ अश्विनी नक्षत्र है आपका तो पूरी 13.20 डिग्री है, तो अश्विनी कुमार देवता है। आपको अश्विनी कुमार की फोटो अपने मोबाइल के बैकग्राउंड पे लगानी है। घोड़ा, है ना। तो आप अपने घर में, ऑफिस में, जो घोड़े का अपर पार्ट होता है, माथा जो होता है, हेड होता है घोड़े का, उसको आप अपने कीचेन में लगा लो। अपने दीवार की अपनी वॉल पे एक सुंदर सा घोड़े का फोटो लगा लो, हेड का। अपने ऑफिस में लगा लो, आपकी टेबल पे लगा लो। तो ये साइन है। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र यहाँ है तो जहां जहां घोड़े का साइन होगा वहां वहां आपकी गेन्स और विश फुलफिलमेंट होगी। फिर ये जो है अपना पंछियों में गरुड़ देवता, ठीक है। गरुड़ देवता से भी की भी आप फोटो लगा सकते हैं। प्रोफेशन जो है, अगर अश्विनी नक्षत्र आपका यहाँ आ रहा है गेंस पे,
तो आपको कहानीकार, अगर आप स्टोरी टेलर बनते हैं तो आपको उससे, उस प्रोफेशन से बहुत गेन भी होगी। ठीक है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में आप मुख करके बैठे, पूर्व दिशा में घर के आपका जो भी स्टडी टेबल है, वर्क टेबल है, ऑफिस में भी अगर आपका वर्क प्लेस है तो आप ईस्ट दिशा में बनाएं। बिजनेस ईस्ट दिशा से करें। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ईस्ट, मुंबई का ईस्ट समझ लो कि टुवर्ड्स कोलकाता, इस दिशा में आप बिजनेस करें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सेइंग एन एग्जाम्पल, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ईस्ट में जो कंट्रीज हैं आप वहाँ बिजनेस करें। आप यात्रा कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, ईस्ट साइड करें, आपको फायदा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान के चलो यहाँ पे आपका भरणी नक्षत्र है, यहाँ पे आपका भरणी नक्षत्र है। अब क्या हुआ, अगर भरणी नक्षत्र है तो इसके जो है स्वामी जो है शुक्र है, और इसका चिन्ह जो है भरणी नक्षत्र का वो योनि है। अब योनि की तो आप डीपी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल वाला साइन है ना, ये ट्रायंगल वाला साइन आप यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल वाला साइन मैंने बनाया है यहाँ पे। ऐसे ट्रायंगल वाला साइन आप अपनी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। आप अपनी ऑफिस की डेस्क पे भी पिरामिड रख सकते हैं। ट्रायंगल है ना, पिरामिड इज अ ट्रायंगल, उसको रख सकते हैं। घर में भी पिरामिड रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी दिशा पूर्व है, और इसका जो कलर है लाल खूनी, मतलब अगर आप पिरामिड रखते हैं और रेड खूनी रंग का होगा तो बहुत फायदेमंद। कौवे को आप भोजन करा सकते हैं, है ना। कौवे को जितना भोजन कराएंगे आपको फायदा होगा। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं। भरणी के अलावा अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र आता है, इसके स्वामी जो है गुरु है, जुपिटर देवता है। तो करना क्या है आपको, अदिति है ना, अदिति माता जो है जगत जननी है, सभी देवताओं की माता है। तो आपको जगत जननी माता अदिति की फोटो लगानी है अपने पास, ठीक है, उनकी पूजा करनी है। फिर आप आ जाइए नॉर्थ दिशा में मुख करके आपको बिजनेस करना है। आपके ऑफिस क्या, जो ऑफिस की भी जो दिशा, जो दरवाजा है वो नॉर्थ होना चाहिए, घर का भी दरवाजा नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। फिर आप आ जाइए, इसका जो कलर है आपका, ये मान के चलें लीड कलर होता है, जो लेड का कलर होता है, स्टील ग्रे कलर होता है। आप अपनी कार का जो है स्टील ग्रे कलर ले सकते हैं। एक वाटर फाउंटेन भी आपको रखना चाहिए। जल का स्थान आपको अपने घर में बनाना चाहिए जहाँ जल प्रवाह होता रहे आपकी नॉर्थ दिशा में। फिर बिल्ली पाल सकते हैं, पंछियों में स्वान पाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एक टिप दे रहा हूँ। आप मेरा 27 नक्षत्र का वीडियो सुनेंगे, वो पता चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र के कौन से कैरेक्टर्स हैं। फिर आ जाते हैं हम, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारा क्यों नहीं लिया। तो अब मान के चलो कि यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र है, ठीक है। अब यह है बुध का नक्षत्र, ये है ज्येष्ठा। अगर यहाँ पे आता है आपका नक्षत्र, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका नक्षत्र कुछ भी हो सकता है। तो इसके देवता है इंद्र। आपको किसकी पूजा करनी है, इंद्र देवता की। घर में फोटो किसकी लगानी है, इंद्र देवता की। मोबाइल में फोटो किसकी लगानी है, इंद्र देवता की। फिर आप आ जाइए कि पश्चिम इसकी दिशा है
है ना, पश्चिम दिशा में घर का दरवाजा हो, पश्चिम दिशा में ऑफिस का दरवाजा हो। अगर आपके 11th हाउस में ज्येष्ठ नक्षत्र आता है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। हिरण, है ना, हिरण का आप फोटो लगा सकते हैं। जानवरों में हिरण का फोटो भी आपने घर की ऑफिस की दीवार पे लगा सकते हैं, और आप हिरण पाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र। कलर मैं बता देता हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र मान के चलो रेड ब्राउन कलर होता है, तो हिरण का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन, वो वाला कलर। फिर आप आ जाओ धनिष्ठा नक्षत्र। अब इसके जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। धनिष्ठा, इसके स्वामी जो हैं मंगल हैं। तो वसु इसके देवता है। अष्टवसु होते हैं। अष्टवसु असल में नगाड़े बजाते हैं जब जीत होती, विजय होती है। तो जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, जीवन में विजयी तो बिल्कुल डेफिनेटली होंगे ही होंगे, क्योंकि विजेता कहलाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले। और अगर 11th हाउस में है तो आप हर जगह जीत कर पैसा उठाओगे। तो क्या है, आपको क्या करना है? आपको अष्टवसु की फोटो लगानी है, सिल्वर कलर लाइफ में लाना है, और बाघिन जो लाइनस होती है या माता शेरावाली का आपको पेंडेंट या फोटो अपने पास रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपको पहले ये पता करना है कि आपका नक्षत्र यहाँ पे कौन सा आता है इस 11th हाउस में। अगर दो नक्षत्र, मोस्टली दो नक्षत्र तो सभी के आएंगे, तो वो दोनों ही नक्षत्रों के कैरेक्टर्स आपको अपनी लाइफ में लाने हैं। उसके लिए आपको मेरा 27 नक्षत्र का वीडियो सुनना है, एक पेन कॉपी लेके लिखना है, अपने दो नक्षत्र पता करने हैं, उन दोनों नक्षत्रों के कैरेक्टर्स आपको अपनी लाइफ में लाने हैं। तो जब जब वो प्लैनेट का छोटा छोटा टाइमिंग आता रहता है, महादशा अंतरदशा के अलावा प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तो सूक्ष्म दशा भी जब जब आएगी ना वो आपको फायदा देगा। और जब भी यहाँ पे कोई प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, है ना, अगर चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है तो आपको फायदा होगा। आप नोटिस करना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे गिरेंगे, सैलरी ड्रॉप होगी या कहीं से प्रॉफिट मिलेगा। सूर्य आता है तो आपको सोसाइटी से फेम मिलेगा। अगर कोई आपकी मान लो जुपिटर की महादशा है, और जुपिटर अगर इन दो नक्षत्रों में आ गया, इस भाव में आ गया, तो क्या करेगा? जुपिटर आपको वो दो नक्षत्रों के जो भाव होंगे उससे रिलेटेड गेन्स करवाएगा। अगर 7th आपका लॉर्ड है, उसका नक्षत्र यहाँ पे है ना, मान को शुक्र का नक्षत्र है और यहाँ राशि शुक्र की है, तो आपकी गुरु शादी करवा देगा। बच्चे का इस 5th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर उसका नक्षत्र है तो संतान प्राप्ति करा देगा। 9th का लॉर्ड है, हायर एजुकेशन करवा देगा। असेंडेंट का लॉर्ड है तो आपका सम्मान, आपको सोसाइटी में सम्मान मिलने लग जाएगा। 4th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये नक्षत्र, इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसका संबंध 4th हाउस से अगर बन रहा है तो क्या होगा? आपको गाड़ी, वाहन, मकान की प्राप्ति होगी। 2nd हाउस का संबंध बन गया तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप एस्ट्रोलॉजी समझते जाइए और खुद पे अप्लाई करते जाइए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी समझने का सबसे बढ़िया तरीका है आप खुद की कुंडली पे अप्लाई करें। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है। तो जब भी आप देखेंगे इन दो नक्षत्रों की दशा, महादशा आपके जीवन में अगर पहले आके गई है तो आप उस टाइम पीरियड को नोटिस करना, लिखना, आप नोटिस करना, आपको उसमें गेन्स हुए होंगे। अगर गेन्स हुए हैं तो वो कुंडली आप ही की है, नहीं हुए हैं तो आपका टाइम आगे पीछे है, क्योंकि ये तो नहीं बदलने वाला। अगर 11th हाउस की दशा, इसके लॉर्ड की, अगर ये यहाँ जो राशि बन रही है, मान के चलो यहाँ पे 11th हाउस में आपकी 6 नंबर राशि है, ये 11th हाउस है ना, और ये है राशि वर्गो 6 नंबर। तो अगर 6 नंबर राशि है तो बुध की दशा महादशा में आपको गेन्स डेफिनेटली हुए होंगे। और अगर यहाँ दो नक्षत्र जो हैं, मान लीजिए शतभिषा नक्षत्र है, तो राहु की दशा अंतरदशा में आपको फायदा जरूर हुआ होगा। मान के चलो धनिष्ठा है
तो मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको फायदा जरूर हुआ होगा। बहुत सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। चलिए अभी रात बहुत हो गई है, इसको यहीं अंत करते हैं। गुड नाइट।